नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रसाद पंडित में। जैसा कि अपन ये सीरीज चला रहे हैं, अब अपन बात करेंगे अंक 7 पर। पिछले सीरीज में आपने देखा होगा, मैंने 1 से लेकर 6 तक का जो सीरीज बनाई है न्यूमरोलॉजी में। आज अपन बात करेंगे अंक 7 पर। अंक 7 जो कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को, मैं बोल रहा हूँ किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होता है, तो वो रिप्रेजेंट होते हैं केतु से। केतु महाराज, जैसा मैं आपको बता दूं, अगर ज्योतिष की बात कर रहे हो तो केतु को चंद्रमा का छाया ग्रह बोला गया है। मतलब ये जो 7 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा से अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर जो कि चंद्रमा का है, वो व्यक्ति जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, वो 2 नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो 7 नंबर वाले व्यक्तियों की बहुत अच्छी मैत्री देखी जा सकती है 2 नंबर वाले व्यक्तियों में, जिनका मूलांक 2 है, जो कि 2 से रिप्रेजेंट होते हैं, चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत अच्छा मैत्री संबंध देखा जा सकता है 7 नंबर का 2 अंक वालों के साथ। इसके बाद अपन देखते हैं क्या जो ये 7 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, इनकी कुछ खासियत पे बात करते हैं, इनके स्वभाव पे बात करते हैं। ये सदैव परिवर्तन और यात्रा के लिए तैयार रहते हैं। मैंने क्या बोला, अगर कभी भी कोई चेंज करना हो, कोई प्लान चेंज कर, हमेशा परिवर्तन को ये पसंद करते हैं। यात्रा किसी भी ट्रिप के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल ऐसे कि अगर बोला जाए कि यहाँ चल रहा है, पैसों के इंतजाम है, सब कुछ, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कर सकते हैं। मतलब हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी ट्रिप के लिए। और चेंज परिवर्तन से ये डरते भी नहीं, उन्हें पसंद भी होता है परिवर्तन होते रहना, इनकी लाइफ में परिवर्तन होते रहना। ठीक है, अब इनकी बात करें व्यू पॉइंट की, दृष्टिकोण की, तो इनका थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण होता है। जो सब देखते हैं वो ये नहीं देखते, बाकी जो ये देखते हैं वो सबको नहीं दिखता। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में धोनी भी 7 नंबर से आते हैं, जिनको DRS बोला जाता है, धोनी रिव्यू सिस्टम। जो उनको दिखता है वो किसी को नहीं दिखता। प्रेडिक्शन बड़ा अच्छा लगा लेते हैं लोग, पहले से जान जाते हैं क्या होने वाला है। इंट्यूशन पावर बड़ा अच्छा दिखा जाता है 7 नंबर वाले व्यक्तियों में। और इनका व्यू पॉइंट भी काफी लोगों से अलग रहता है। ठीक है, ये अपना अलग ही व्यू पॉइंट रखते हैं, कई हद तक वो हर बार सही भी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन करना इनको काफी पसंद है, ऐसी चीजों को बदलना भी इनको बहुत पसंद है। ठीक है, अगर चेंज होते रहे, चाहे वॉच पहन रहे, काफी एक दूसरी वॉच ले ली या गाड़ी बदल दी, ये बदलाव इनको बड़ा पसंद होता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति लेट गो वाले व्यक्ति भी होते हैं, जाने दो। ऐसे व्यक्ति कि अगर कोई काम हो जाए अपन नहीं छोड़ते, लेकिन ये कहते ठीक है जाने दो, नहीं मिला नहीं मिला, अगली बार देखेंगे। इस टाइप के व्यक्ति लेट गो वाले, कहीं भी अगर ट्रिप ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक है जाने दो, हो गया जाने दो, ऐसा ये इनकी थोड़ी थॉट प्रोसेस ऐसी रहती है। ठीक है, ये परंपराओं में बड़ी त्रुटि निकालते हैं ऐसे लोग। 7 नंबर से जो रिप्रेजेंट होते हैं, ये परंपराओं में बड़ी त्रुटि निकालते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि उनके पैर पड़ने पड़ते हैं, बड़ों का ऐसा करना पड़ता है, वहां जाओ तो। मतलब ये जो परंपराएं होती है, उनको थोड़ा सा उनमें त्रुटि निकालना, ये पुरानी रीति रिवाज क्या है, इनको नहीं मानना, या फिर ऐसा कुछ इनमें देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। अच्छा, इनके साथ में एक और चीज है, अवसर और साधन मिले ना तो ये फौरन विदेश भाग जाए। इनके दिमाग में 24 घंटे विदेश चलता रहता है, कैसे मैं विदेश पहुंच जाऊं, कैसे वहां सेटल हो जाऊं। अगर इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि बाहर विदेश घूमना है, विदेश में शिफ्ट होना है, तो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे साधन मिल जाए इनको, तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, विदेश के बारे में इतना सोचते हैं कि वहां की चीजों के बारे में बड़ी रुचि रखते हैं, जानकारी एकत्रित करते रहते हैं विदेशों की, कि वहां कैसा होता है, कल्चर कैसा है। ठीक है, वहां पे कैसे नजारे हैं, या फिर कैसा देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे वहां के लोग रहते हैं। ये काफी विदेशों के विषय में काफी रुचि रखते हैं और वहां की जानकारी भी एकत्रित करते रहते हैं। इतना अच्छा माइंडसेट होने के कारण ये व्यक्ति, आपको इनमें बड़ी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। देखा गया जो 7 नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं, वो अच्छे लेखक या कवि या चित्रकार अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर से जो रिप्रेजेंट होते हैं केतु से, तो उनमें एक गुण देखा जाता है कि कल्पना शक्ति जो होती है, इनकी सोचने की पावर होती है, वो बड़ी ही मजबूत ऐसी होती है कि अक्सर देखा गया कि 7 नंबर से जो रिप्रेजेंट होते हैं, वो लेखक, कवि और चित्रकारिता में अपनी रुचि रखते हैं। ठीक है, दान पुण्य वाली आत्मा भी इनको बोल सकते हैं, काफी दान पुण्य करते हैं कि बस पैसा आ जाए तो ये सोचते भी हैं कि चलो इसकी मदद हो जाए, उसकी मदद हो जाए। तो ऐसी ये लोगों की मदद करना भी काफी प्रेफर करते हैं। तो इनको मैंने बोला है दान पुण्य वाली आत्मा। अच्छा, ये एक बात है कि लोगों की मदद करना, ऐसे 7 नंबर वाले व्यक्तियों में ऐसी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, इनकी अगली बात करें तो ये स्वप्न भी बड़ा विचित्र देखते हैं। अब वो स्वप्न कैसा विचित्र देखते हैं, तो ये आपको तो 7 नंबर वाले व्यक्तियों से ही पूछना पड़ेगा कि किस टाइप का स्वप्न देखते हैं। लेकिन ऐसा आता है कि बड़ा ही विचित्र टाइप का स्वप्न देखते हैं। सपने में कहीं कहीं की चीजें, कैसी चीजें देखते हैं, वो आप 7 नंबर वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं, जिनका जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है, 7 नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक और चीजें, बड़े जल्दी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसा स्वभाव में देखा गया है। इनके लक फैक्टर की बात करें तो सोमवार का दिन इनके लिए काफी लकी है। ठीक है, सोमवार का दिन इनके लिए काफी लकी है। सफेद रंग, सोमवार का दिन सफेद रंग, अगर सफेद और हरा रंग अगर ये सोमवार के दिन पहले, तो इनके लिए निश्चित रूप से इनके लिए लक फैक्टर का काम करेगा। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि 2 अंक से इनकी अच्छी मैत्री होती है। 2 अंक जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, 2 नंबर से मैत्री अच्छी, की बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। अगर 7 नंबर वाले व्यक्ति अपना लाइफ पार्टनर या स्पाउस 2 नंबर से रिप्रेजेंट होने वाला हो, तो बड़ा अच्छी बॉन्डिंग इनमें देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। अगर 7 अंक वाला है, 2 अंक वाले के साथ अगर इसकी बॉन्डिंग बने, तो काफी अच्छी मैत्री संबंध देखने को मिलते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। अब इनकी बात करें तो इनको ना खीरा, जो तकड़ी बोलते हैं, खीरा का सेवन करना चाहिए। खीरा इनके लिए काफी फायदेमंद है। ये चीजें मैं इसलिए आपको बताता हूँ, ये कुछ सब खीरा तो सबके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन 7 अंक वालों के लिए अमृत टाइप का काम करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो
लिखा हुआ भी चीजें हैं। खीरा का यूज करना चाहिए इन लोगों को, इनको काफी फायदा मिलेगा, इनके लिए काफी अच्छा है खीरा। ठीक है, सभी फलों का रस जूस पीते रहे ये लोग, ऐसे लोग, इनको काफी सूट करेगा। ठीक है, और एक और खास बात देखी गई है, ऐसी स्त्रियां जो कि 7 नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं, जैसे कि जिनका जन्म 7, 16, 25 किसी भी तारीख को हुआ है, इनकी शादियां जो होती हैं अमीर घरों में होती हैं, मतलब अपने घर से थोड़े रिच फैमिली में इनकी शादियां होती हैं, ऐसा देखा गया है। बात करें तो इनको मोती पहनना चाहिए, सफेद रंग का मोती इनके लिए लक फैक्टर का काम करेगा, इनको काफी एनर्जी देगा। ठीक है, रत्नों का क्या होता है, रत्न एनर्जी देते हैं। आप कौन सा रत्न किसको सूट कर रहा है मैं रत्न सजेस्ट तो नहीं करता, लेकिन ऐसी एक दो चीजें जरूर बता देता हूँ। जैसे मोती, 7 अंक वालों को मोती जरूर पहनना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं अच्छी विख्यात हस्तियों की बात करूं तो MSD महेंद्र सिंह धोनी जो कि क्रिकेटर है, 7 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेमा मालिनी जी है, पॉलिटिक्स में जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतिहास में जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कई राजनेता, कई अभिनेता, कई स्पोर्ट्स पर्सन और कई फेमस सेलिब्रिटीज हुई हैं जो कि 7 अंक से रिप्रेजेंट होती है। तो ये है 7 अंक और उनकी से जुड़ी हुई सब बातें। अब हम आते हैं अंक 8 पर। जिस किसी भी जातक का जन्म, व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, वो रिप्रेजेंट होते हैं शनिदेव से। शनिदेव, मैं आपको एक चीज बता दूं, शनि को अपने यहाँ ऐसा समझा गया है कि शनि 7.5 चल रही है, दुख का कारक समझा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि न्याय के देवता है। ठीक है, शनि जो करोड़पति बनाते हैं ना, वैसा करोड़पति कोई ग्रह नहीं बनाता, ये बात भी आप मान लीजिए। करोड़पति शनि ही बनाते हैं। अब मैं बता दूं ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव, इनके साथ क्या होता है, ये सारी चीजें। ये बड़े ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति देखे गए हैं। गंभीरता से किसी भी सब्जेक्ट को, किसी विषय को बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। किसी किसी छोटे छोटे मैटर को भी बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। उसकी इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उसमें ये डूब जाते हैं, इतने गंभीर हो जाते हैं उस विषय में कि ये डूब जाते हैं। अक्सर ये लोग खुद को अकेला पाते हैं, जो लोनलीनेस अपन बोलते हैं ना, खुद को अकेला पाना, मेरे आसपास मेरी मदद के लिए कोई नहीं। तो इनका ऐसा है, अपनी बात ये स्पष्ट रूप से सामने रख नहीं पाते लोगों के, इसलिए कभी कभार लोग इनके बारे में कुछ ऐसी धारणा बना लेते हैं, तो ये गलत फहमी का बड़ा शिकार होते हैं। ये लोग इनके बारे में गलत थिंकिंग, थॉट बना लेते हैं। ये 8 नंबर से जो रिप्रेजेंट होते हैं, इनके साथ में एक चीज है, या तो महान सफलता, ऐसी सफलता कि आसमान फोड़ दे, ऐसी सफलता, या बुरी तरह असफल। अब ये सफलता का कैसा है मैं आपको बताता हूं। अमूमन देखा गया है 32 या 36 के बाद, उम्र के 32 या 36 लेट सफलता मिलती है। सफलता देरी से मिलती है, लेकिन सफलता महान मिलती है। ऐसी महान सफलता कि वो तो सफल होंगे ही होंगे, दूसरों के भाग्य का भी निर्माण वो करेंगे, मतलब दूसरों की लाइफ पे भी इनकी सफलता का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मान लो इनसे कोई जुड़ा है, ठीक है, और इनको अपार सफलता मिली है, तो इनके साथ वालों के भी जीवन पर इनकी सफलता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इनके साथ रहने वालों पर, इनके दुश्मनों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरों के भाग्य पर भी काफी प्रभाव पड़ता है जब इनको सफलता, देरी से मिलती है सफलता, लेकिन जब सफलता मिलती है ना, बहुत ही भयंकर सफलता मिलती है। ठीक है, सहानुभूति बड़ी देखी गई है इनके अंदर। सहानुभूति, गरीब दलितों को देखकर ये काफी उनकी मदद करना चाहते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो उससे मतलब होता है ना कि गरीब को देख के दुख लगना, बुरा लगना, तो ऐसा स्वभाव इनमें देखा गया है। मैं आपको बता दूं, शनि 8 नंबर, जो कि ईमानदारी और न्याय के देवता है। भैया शनि अगर आपके पास है, 8 अंक आपके पास है, और आपके अंदर ईमानदारी, अगर आप किसी को अपने किसी खास को जो आप पर बहुत भरोसा करता है उसको डिच करते हैं, उसको धोखा देते हैं, शनि देव नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है अगर अपार सफलता प्राप्त करना है 8 अंक के व्यक्ति को। एक चीज और देखी गई है, इनके अंदर महत्वाकांक्षा वैसे तो कम होती है, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा इनके अंदर है तो जब ये सफल होते हैं ना, तो राजनीतिक, सार्वजनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, समाज पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे या फिर सार्वजनिक जीवन हो, लोगों का बड़ा प्रभाव डालते हैं। इनकी इतनी सफलता में इनको लाभ तो कम मिलता है, इनको बलिदान ज्यादा देना पड़ता है। जब इनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा है, मुझे बहुत बड़ा लीडर बनना है, भले ही देर से बनेंगे, उम्र के 36 में 40 साल में जाकर बहुत बड़े नेता बनेंगे। ठीक है, लोगों राजनीतिक जीवन पे, राजनीति पर बड़ा प्रभाव होगा, लेकिन उससे लाभ कम कमा पाएंगे, बलिदान इनको काफी करना होगा। इनके इन्हीं कामों से ऐसे बहुत से लोगों की पर्सनालिटियों को देखा गया है, मृत्यु के बाद इनका नाम और बढ़ जाता है। जो आज ये श्रद्धांजलि, शोक सभाएं जो होती है ना, श्रद्धांजलि दी जाती है, 8 अंक के व्यक्ति, जो व्यक्ति 8 से रिप्रेजेंट होते हैं, अमूमन उनके साथ ही ऐसा देखा गया है कि मृत्यु के बाद इनका नाम और बढ़ जाता है, और बड़ी बड़ी बातें इनके बारे में होती हैं, काफी अच्छाइयां इनके बारे में होती हैं। ये समाज सुधारक ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, या सार्वजनिक जीवन में, या किसी व्यापार में हो। ठीक है, तो ऐसा 8 अंक वालों के साथ है। जैसे आपने काफी रील चल रही है, रीलों में देखा होगा, जिम में मनी है तो कुंडली में शनि हो, फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। अगर शनि बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है मनी के लिए शनि कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बताया, करोड़पति कौन बनाता है, शनि या फिर राहु। ठीक है, अब आते हैं इनके जीवन में 8 अंक का और 4 अंक का बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बड़े। कई घटनाओं में जो भी 8 अंक से रिप्रेजेंट हुए, कभी कभी अपने पीछे पास्ट में जाके देखना कि 8 अंक ने कितना ज्यादा आपके उस पर प्रभाव डाला है। कुछ अच्छी बातें हुई हैं, बुरी बातें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें अधिकतर 8 अंक, 8 नहीं तो 4 अंक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये आप जरूर चेक करना, जो भी 8 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं। बता दूं, इनके लिए शनिवार का दिन बेहद खास है।
काला रंग, सिलेटी रंग, ये ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं, लक फैक्टर का काम करेंगे। शनिवार का दिन भी लक फैक्टर का काम करेगा। रत्न सजेस्ट तो नहीं करता, लेकिन नीलम और काला मोती इनके लिए बोले गए हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, शनि से रिप्रेजेंट लोगों को, जो जो शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, ईमानदारी और न्याय, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदारी और नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, आपकी सफलता पर काफी प्रभावी पड़ेगा उनका। आप कुछ ऐसी सेलिब्रिटी या कुछ ऐसी हस्तियों की बात कर लें जो कि 8 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे मोदी जी, ठीक है, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है, 8 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं। देखी होगी आपने सफलता, 36-35 साल तक बोलते हैं भिक्षा मांग के ये भिक्षा से काम चलाया, अब सफलता पूरा देश देख रहा है। धर्मेंद्र जी जो कि बॉलीवुड की जान नामचीन हस्ती है, देवानंद जी जो कि बॉलीवुड के, तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं जो कि फेमस सेलिब्रिटी रही हैं। इनको लेट जरूर मिला है, लेकिन इनको जो नाम मिला है वैसा नाम और किसी को नहीं मिला। तो शनि सफलता में देरी जरूर करेगा, लेकिन सफलता वैसी देगा जो किसी को नहीं दी होगी। ईमानदारी बहुत जरूरी है 8 अंक वाले व्यक्ति को, ठीक है। और शनि महाराज का यही सब कुछ है जो 8 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं, जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है। आज अपन बात करेंगे अंक 9 के बारे में। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, वो 9 अंक से रिप्रेजेंट होता है। 9 अंक से मंगल रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब कि आप मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। मंगल यानी कि ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। ऐसे लोगों में बेशुमार एनर्जी, बेशुमार ऊर्जा देखी गई है। अब अपन इसके आगे बात करते हैं कि इनका नेचर, स्वभाव या कैसा इनका व्यक्तित्व होता है, इनको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, कैसा प्रोडिक्शन अपन इनके बारे में लगा सकते हैं, या ये अपने बारे में लगा सकते हैं ये वीडियो देखकर। एनर्जी, जैसा मैंने आपको बताया, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति। अपने कार्य में ऐसे व्यक्तियों का नेचर ऐसा होता है, अपने कार्य में दूसरों का हस्तक्षेप ये नहीं देखना चाहते, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता दूसरों का हस्तक्षेप। थोड़े से लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। बेशक सी बात है कि ऊर्जा ज्यादा होती है ऐसे व्यक्तियों में, एनर्जी ज्यादा होती है, स्वभाव से लड़ाकू होते हैं। हो सकता है इनके घरों में झगड़े, क्लेश भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं एक कुछ केसों में बता रहा हूँ जो देखा गया है, वो है भैया एनर्जी है, आप अंदर इतनी एनर्जी है आपके, आप लाउड हो सकते हैं, या कभी कभार आपकी चीजें ऐसी हो सकती है कि लोगों को लगे कि आप लड़ रहे हो और वो आपके झगड़े का विषय बन जाए, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए, ऊर्जा को सही काम में लगाना चाहिए। जैसे जिम कर ले लोग, पर्सनालिटी वाला काम कर ले, तो इनकी ऊर्जा उसमें निकल जाएगी, थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। इनको काफी मतलब देखा गया है कि अगर ज्यादा गुस्सैल भी एक व्यक्ति होते हैं तो इनको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस इनमें आए तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि 9 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं, जिनका जन्म 9, 18, 27 को हुआ है। ऐसे व्यक्ति अच्छे योद्धा, सेनापति या नेता नगरी के लिए अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 अंक नेता मतलब लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति योद्धा, सेनापति या फिर कह सकते हैं नेता, कह ही नहीं सकते, नेतागिरी के लिए तो जरूरी है ही, ठीक है। इनके लिए एक और चीज बता दूं, इनको ना आग से और विस्फोटक पदार्थ से थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, ऐसा देखा गया है। थोड़ा इनके लिए ऐसा है कि ऐसे काम ये ना करें जिसमें आग से मतलब थोड़ा दूर रहें, मतलब बड़ा बचाव रखें ऐसी चीजों से, ये इनके लिए हानिकारक हो सकती है। अच्छा, मैंने बताया इनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अगर कहीं मैटर हो रहा हो, कहीं पंगे हो रहे हो, तो ये वहां कूद जाते हैं। तो मतलब ऐसा झगड़े भी इनके काफी होते हैं, इन चीजों में उलझे रहते हैं, तो परेशान रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये 8 नंबर बड़ा ही शुभ अंक माना गया है, बड़ा ही भाग्यशाली अंक है, बशर्ते इनका नियंत्रण हो जाए। अपने धैर्य को, ये पेशेंस को थोड़ा सा ऐसा कर ले कि नहीं भाई गुस्सा नहीं करना है, इतना लाउड नहीं होना है, तो ये अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का जीवन शांतिपूर्ण तो रहने नहीं वाला, चुनौतियां तो इनके लिए आएंगी, ये बेशक नो डाउट ये सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन चुनौतियां इनके जीवन में आती हैं, क्योंकि भगवान ने इनको एनर्जी भी दी है उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, इतनी ऊर्जा दी है, ठीक है। अपन आगे बात करेंगे, काफी ऐसी पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जिनके जीवन में अपार सफलता, बड़े बड़े नाम है, लेकिन उनके जीवन में दिक्कतें आई हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो 9 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं, मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, उनको ना जीवन में थोड़ी सी दिक्कत तो रहती ही है, अपनी मंजिल पाने में उनको अड़चने आती है, लेकिन एनर्जी उनके अंदर इतनी रहती है कि वो उन अड़चनों से, उन समस्याओं से आगे निकल जाते हैं और मंजिल और सफलता अर्जित कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, कठिनाइयां बड़ी होती है। ऊर्जा को क्या करना है, सही दिशा में लगाना है। भैया आपके अंदर ऊर्जा है, 9 अंक से रिप्रेजेंट हो रहे हो, सही दिशा में आप लगाएंगे उसको, तो निश्चित तौर पर सफलता अर्जित होती है इनको, ठीक है। ऐसे व्यक्ति में देखा गया है, ये किसी संगठन का लीडर हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, अच्छे राजनेता हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। मैंने बताया जैसा राजनीति में इनके लिए बहुत ही जोरदार अंक है, 9 अंक बड़ा ही जोरदार अंक है। ऐसे व्यक्तियों को ना पर्सनालिटी से रिलेटेड काम करना चाहिए। जैसे आप जिम आपको देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिम बहुत करते हैं, मतलब कि शरीर पर बेशक बहुत ध्यान देते हैं, और जो नहीं दे रहा है तो वो मान ले कि वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है, वो पहलवान टाइप के व्यक्ति दिखेंगे ऐसे आपको, ठीक है। अब इतना गुस्सा आना और इतनी ऊर्जा होना, प्रेम प्रसंग में ये व्यक्ति समर्पण कर देते हैं, क्योंकि प्रेम प्रसंग में ये आपकी शक्ति, आपका ये नेचर ऐसा नहीं चलता है कि ऊर्जा, ये सारी चीजें ऐसी नहीं है। तो प्रेम प्रसंग में अधिकतर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति समर्पण कर देते हैं। किसी चतुर स्त्री से सरलता से ये मूर्ख भी बन जाते हैं, ठीक है। दिल साफ इनका बड़ा होता है, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, चतुर हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये सरलता से, स्त्रियां सरलता से मूर्ख बना सकती हैं, ठीक है। मंगलवार का दिन इनके लिए नक्षत्र का काम करता है, लाल गुलाबी रंग के कपड़े ये पहन सकते हैं, तो इनके लिए बेहद किस्मती मतलब ये रंग है, ठीक है। मंगलवार के दिन ये कोई भी अपना शुभ काम शुभारंभ कर सकते हैं।
माड़िक ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति माड़िक पहन सकते हैं। रत्न में क्या होती है, देखो बेसिकली रत्न जो पहने जाते हैं वो बॉडी को एनर्जी देने के लिए पहने जाते हैं। उनको शरीर से त्वचा से उनका स्पर्श होना चाहिए, उनको टच करना चाहिए, ठीक है। तो माड़िक ऐसे व्यक्ति पहन सकते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया, जिम भी करना चाहिए, फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, ऊर्जा सही डायरेक्शन में उनकी लगेगी। अब मैं एक और अच्छी बात आपको इसमें बताता हूँ। कभी कभार ऐसा आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं काफी शैतान होते हैं, तो अगर वो 9 अंक से रिप्रेजेंट है तो शैतान उनमें ऊर्जा ज्यादा है, शक्ति उनके अंदर ज्यादा है, तो वो ना सोएंगे नहीं जब तक वो अपनी पूरी ऊर्जा नहीं निकाल लेंगे। माँ बाप को परेशान नहीं कर देंगे, लोग बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत शैतान करता है, और बच्चों से कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, तो ऐसा बच्चा मैं बोल सकता हूँ 9 अंक से रिप्रेजेंट होता होगा, मंगल से रिप्रेजेंट होता होगा। आप ऐसे ही बच्चे को मान लीजिए हाथ पकड़ के 1 किलोमीटर पैदल चला दीजिए, वो आगे चुपचाप आगे सो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां चली गई, ठीक है। तो ये चीजें होती है 9 अंक वालों में। लोहे का काम कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति, लोहा जो कि मंगल अ, मंगल ग्रह जो है वो लोहे का ऐसा बताया गया है कि लोहे का काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जो कि 9 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं। लोहा कारक है मंगल के लिए, ओके। और ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स में, कुश्ती में, कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स पकड़ के ऐसे बच्चे जो 9 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं, ऊर्जा की ज्यादा संचार होता है। कभी कभार माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि भैया ये कहीं शांत बैठता ही नहीं, छोटा बच्चा होता है, तो कहीं ना कहीं वो 9 अंक 9, 18 या 27 को पैदा हुआ, उसके अंदर एनर्जी होती ही है ऐसी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स कुश्ती में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि गॉड गिफ्ट है एनर्जी। तो अब मैं कुछ फेमस सेलिब्रिटी, कुछ फेमस हस्तियों की बात कर लेता हूँ जो कि 9 अंक से रिप्रेजेंट होती है। ब्रूस ली, जाना माना नाम है, आपने सुना होगा ब्रूस ली के बारे में, ठीक है। कराटे और मार्शल आर्ट में काफी फेमस सेलिब्रिटी, ठीक है, जो कि 9 अंक से रिप्रेजेंट होते हैं। रामकृष्ण जी, परमहंस जी, गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी। गांधी जी का आपने पता जीवन कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, भले ही अपार सफलता इनकी इन्होंने अर्जित की है इसमें, लेकिन इनको मुश्किलें तो आई हैं। नेल्सन मंडेला 52 साल जेल में रहा व्यक्ति, ठीक है, इतना बड़ा लीडर साउथ अफ्रीका का। अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड से आते हैं। तो 9 अंक वालों को क्या करना है, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। और फिर देखिए राजनीति के लिए ये अंक बहुत बढ़िया है, जिसके पास 9 अंक है, निश्चित रूप से अच्छा नेता लीडर हो सकता है। तो ये था न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 अंक।